हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया के शेयर के बारे में। एनबीसीसी इंडिया 51.05 50 के ऊपर ही क्लोजिंग आपको मिल चुकी है। लास्ट मंथ मैंने बनाया था एनबीसीसी पे लास्ट वीडियो अपना, और उस टाइम पे लगभग 43 के करीब चल रहा था एनबीसीसी का शेयर, और अब 50 के ऊपर आ चुका है। बहुत ही फैंटास्टिक रैली है, और मुझे अभी भी लगता है कि एनबीसीसी इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्मॉल कैप शेयर में, मिड कैप शेयर में इस टाइम पे मिलना मुश्किल है। तो क्या कुछ खास बात है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में, और आगे की रोड कैसे होगी, कैसा आपको इसको ट्रेड करना है उसके बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो एनबीसीसी के अंदर में जो चीज इस हफ्ते अच्छी हुई है, दैट इज इट हैज सरपास्ड द लास्ट वीक्स हाई। लास्ट वीक जो इसका रेड कैंडल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर में, ये वाला इसका जो हाई है इसने क्रॉस कर दिया है। हालांकि अभी हफ्ता खत्म होने में 3 दिन बाकी है। आज ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन बचे हुए हैं। अगर ये इस हफ्ते जहां पे भी ये चल रहा है 51 पे, पिछले हफ्ते का जो हाई था दैट वाज 49.8, यानी कि अगर ये इस हफ्ते 50 के ऊपर बंद हो जाता है, 50 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो जाता है, तो आपको यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। अब उस बेहतरीन रैली के पीछे क्या क्या कारण है मैं आपको वो बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही बात करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे ना, आप अगर देखोगे सो 2021 से अगर हम देखें, 2020 के अंदर में, कोविड के अंदर में यहाँ बॉटम बनाया अराउंड 15-20 रुपए जो गिरावट आई थी, और उसके बाद में एक बाउंस बैक रैली हमारे को देखने को मिली एनपीसीसी के अंदर में, जो इसको अपने प्री कोविड लेवल से भी ऊपर ले जाने में कामयाब रही। उस टाइम पे अगर आप देखोगे, उस टाइम से लेके अभी तक, जो नॉर्मली इस शेयर के अंदर 50 रुपए का जो लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। अभी भी आप देख रहे हो कि 50 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। 50 के ऊपर में एक बार ये 2022 में भी क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन अगले हफ्ते नीचे गिर गया था। और एक बार 2021 में भी क्लोजिंग दे चुका है, अगले हफ्ते नीचे गिर चुका था। सिर्फ एक ही बारी ये सब्सटैंशियली 50 के ऊपर में रहा है फॉर 6-7 वीक्स, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीना। और वो था 2021 का ये वाला फेज, ये सेकंड वाला फेज। अब फर्क क्या था इस वाले फेज में और अभी वाले फेज के अंदर में, कि इसके ऊपर में सर पे घूम रहा था इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए अब मायने नहीं रखता है, बिकॉज ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को बहुत पहले ही पार कर चुका है। अगर आप जाओगे तो 2023 की स्टार्टिंग में, फरवरी मार्च में ही ये इसको पार कर चुका है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था अब इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप जाके पास्ट में देखोगे एनबीसीसी के शेयर के अंदर में, कि 200 वीकली मूविंग एवरेज कहाँ पे इसने लास्ट तोड़ा था, सो यू विल सी दैट आफ्टर 2018 ये नहीं जा पाया है अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर। सो दैट जस्ट शोज यू कि ये 5 साल का ब्रेकआउट था जो इसको इस साल मिला है, राइट। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगती है, वो है इस समय जो 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप होता है। देखिए, जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है ना, वो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देख सकते हो कि जो नीचे की तरफ स्लांट कर रही थी, अब ये फ्लैट हो चुकी है। यहाँ पे इट टेल्स यू द डायरेक्शन, ठीक है, कि लंबे समय के लिए अब ये नीचे नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जो 20 मूविंग एवरेज होती है, वो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर आप इसका देखोगे तो बिल्कुल ये नॉर्थ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है एवरेज, राइट। शेप देख सकते हो इसकी आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मेरे एनालिसिस के लिए इज लाइक नंबर वन स्पॉट व्हेन एवर इट कम्स टू मोमेंटम, वो ये है कि जब भी 20 और 200 वीकली मूविंग एवरेज के बीच का गैप कम होता है, वहीं से एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है। अब ये 20 और 200 वीकली मूविंग एवरेज का गैप डेली पे हो, वीकली पे हो, आप जिस मर्जी पे देख सकते हो। अगर हम जाके देखेंगे एनबीसीसी के अंदर में, तो ऐसा पैटर्न हमारे को देखने को अभी तक मिला ही नहीं है। एक हाइपोथेटिकली ऐसा आप बोल सकते हो कि अगर हम जो 200 वीकली मूविंग एवरेज यहाँ से शुरू हुई है 2016 से, अगर इसको हम पीछे ले जाएंगे, तो ऐसा आपको ट्रेंड यहाँ पे, अगर आप इसको हाइपोथेटिकली ले जाओगे, तो यहाँ आपको देखने को मिलता। और उसके बाद में यू कैन सी द काइंड ऑफ रैली इट हैज गिवन, राइट। सो अगर ये आपको रैली इतनी भी मिल गई, तो मतलब यहाँ से 100%, 150% रिटर्न आपको मिल जाएगा। और जो मैं आपको 220 मूविंग एवरेज के गैप की बात बता रहा हूँ, वो मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर प्रूफ करके दिखा सकता हूँ इसके ऊपर, बिकॉज वैसे तो आपको देखने को मिलेगा नहीं एनबीसीसी के अंदर में।
सो यू कैन सी हियर ऑन द डेली चार्ट्स ऑल्सो, आप कोई भी चार्ट उठा के देख सकते हो, यू कैन सी वेन एवर द गैप इज लेस एंड द स्टॉक डज दिस, जहां पे एक रेड कैंडल को पार करके ग्रीन कैंडल बंद होती है तो आपको एक रैली देखने को मिलती है, एक शानदार रैली देखने को मिलती है। और जब भी गैप बड़ा हो जाता है तो वहां से एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाता है। और ये वीकली चार्ट्स की बात हो रही है, ये तो मैं डेली चार्ट पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो वीकली के ऊपर में ये गैप बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, तब तक कहानी बहुत आगे निकल चुकी होती है। सो दिस वीक्स क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने यहाँ बनाया था वीडियो, उस टाइम पे भी एक रेड वीक को क्रॉस करके एक ग्रीन ने क्लोजिंग दिया था, तभी मैंने वीडियो बनाया था। और इस बार भी पूरी पूरी आशंका है कि एक रेड को क्रॉस करके ग्रीन यहाँ क्लोजिंग देगा। और उसके बाद में यू कैन सी दैट जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके नेक्स्ट वीक ही शेयर वेंट अप 10%, 9.7%, और उसके बाद में 3% और ऊपर गया, और फिर 3% नीचे भी आया, और अभी 7% ऊपर। तो अगर आप टोटल करोगे तो 9 और 12 और 7, 19 में से 3 निकाल तो 15-16% जो है बढ़ चुका है। सो इफ इट मैनेजेस टू क्लोज अबव 50, आपको अगले 2-3 हफ्ते के अंदर में 15-16% तो यूं ही मिल जाएगा इसके अंदर में। So I think it is giving you a very good opportunity in terms of momentum is concerned. तो 51 के ऊपर, अगर 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगले हफ्ते आपको ये 60 रुपए तक जाते हुए भी देख सकता है, अगले हफ्ते या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, बट इट इज गेयरिंग अप फॉर सम सीरियस एक्शन। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एनबीसीसी। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में डालो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।